हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 ई कॉमर्स की बुक से बीकॉम सेकेंड ईयर का, जिसमें जो ये आपका चैप्टर है सोशियो इकोनॉमिक एंड ऑर्गेनाइजेशनल इम्पैक्ट्स ऑफ ई कॉमर्स। पिछली वीडियो में हमने ये चैप्टर स्टार्ट कर दिया था एंड इस चैप्टर में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ी थी, ई कॉमर्स एज ए मॉडर्न बिजनेस मैथोलॉजी पढ़ा था और साथ ही साथ ई कॉमर्स का इम्पैक्ट देखा था इकॉनमी पे। बट आज की वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, मतलब जो ये हमारे जो 3 टॉपिक्स रह गए थे, ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था, बट हमारे जो ये 3 टॉपिक्स थे जो रह गए थे, ये कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में हम इसे कंप्लीट करें एंड ये चैप्टर को कंप्लीट कर लें, ठीक है। एंड ई कॉमर्स की फुल प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड चैप्टर वाइज ई बुक्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आज हम पढ़ने वाले हैं इम्पैक्ट ऑफ ई कॉमर्स ऑन सोसाइटी, ठीक है। इकॉनमी पे हमने इम्पैक्ट पढ़ लिया था, सोसाइटी पे ई कॉमर्स का क्या इम्पैक्ट पड़ा है ये आज हम पढ़ने वाले हैं। पहला है हेल्थ, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, यानी कि ई कॉमर्स ने हेल्थ केयर एप्लीकेशंस बनाई हैं, ठीक है। काफ़ी ऐसी हेल्थ केयर एप्लीकेशंस हैं जिनके थ्रू आप क्या कर सकते हो, डॉक्टर से वीडियो कॉल कर सकते हो, ठीक है, उनसे कंसल्ट कर सकते हो, वो आपको मेडिसिन बता देंगे, मेडिसिन आपके घर पे डिलीवर की जाएगी। तो इसके साथ कह सकते हो मतलब हेल्थ सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ आई है ई कॉमर्स के साथ, क्योंकि इसमें बेसिकली क्या है, ये कॉस्ट आपकी इसमें कम आती है, ठीक है, कॉस्ट सेविंग। ये बेसिकली इसमें जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ई कॉमर्स में जो चेंजेस आए, जैसे मैंने आपको कहा ना, आप घर बैठ के मेडिसिन ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है, विद इन अ लिमिटेड टाइम, 1 घंटे या 2 घंटे के अंदर आपके घर पे वो पर्टिकुलरली जो दवाई है वो भिजवा दी जाएगी। और साथ ही साथ डॉक्टर के साथ वीडियो कॉल करना चाहते हो, कंसल्ट करना चाहते हो, तो वो भी आप ईजिली घर बैठ के कर सकते हो, जो काफ़ी ज़्यादा एकदम फास्ट भी है एंड जो भी पेशेंट्स हैं उनके लिए भी बेस्ट है, डॉक्टर्स के लिए भी बेस्ट है कि वो अपनी ही जगह पे बैठ के अपना वर्क कर पा रहे हैं, ठीक है। अगर हम इंटरनेट की बात करें, इन एडिशन जो इंटरनेट है या आईटी इनेबल्ड टेक्नोलॉजीज़ है ना, इन्होंने ओवरऑल जो हेल्थ सिस्टम है ना, इसको बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव बना दिया है, ठीक है। क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, सारा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल जो हमारा रैशनलाइजेशन डिलीवरी सिस्टम होता है वो अच्छी तरीके से हो गया है, ठीक है। क्वालिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज हम प्रोवाइड कर पा रहे हैं, ठीक है, कम टाइम में ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड कर पा रहे हैं, जिससे क्या है एक पॉजिटिव रोल जो है ई कॉमर्स प्ले करता है इन सर्विसेज को एक्सपैंड करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है एजुकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। एजुकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बेसिकली क्या है इसमें, तो गाइस इसमें आपका क्या आ जाता है, एजुकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में आपका क्या आता है कि काफ़ी सारे ऐसे स्कूल्स हैं, काफ़ी सारे ऐसे एनजीओज हैं जिन्होंने इंटरनेट का यूज़ किया है, ठीक है, अपने स्कूल्स को इंटरनेट से कनेक्ट किया है, अपने जो टीचर्स हैं उनको ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड की है, जिससे वो क्या कर सकते हैं कि इंटरनेट को यूज़ करके हम सारी जो है कह सकते हो लर्निंग प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो आप रात को पढ़ रहे हो, आपका नेक्स्ट डे एग्जाम है, ठीक है, आपको मान लो कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा, आप क्या करोगे, गूगल पे जाओगे या यूट्यूब पे जाओगे या किसी भी आप प्लेटफॉर्म पे जाओगे जहाँ पे आपको ईजिली सारी चीज़ें मिल जाएंगी, वहाँ पे आप एक पर्टिकुलरली टॉपिक सर्च करोगे, आपके पास नंबर ऑफ मटीरियल आ जाएगा, चाहे वो आर्टिकल हो, वीडियोज़ हो, तो वो सारी चीज़ें आपके पास आ जाएंगी। अगर आपको एक वीडियो से समझ नहीं आ रहा, दूसरे से समझोगे, दूसरे से नहीं आ रहा, तीसरे से समझोगे, तो आपके पास एक मटीरियल काफ़ी ज़्यादा हो गया और स्टूडेंट्स की हेल्प हो गई। अगर हम इंटरनेट की पहले की बात करें, अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही, पहली चीज़ तो आप अपने टीचर से समझ सकते हो, और अगर उस समय टीचर आपके पास नहीं है, ठीक है, आप रात को पढ़ रहे हो या कोई ऐसे पर्सन से पूछ सकते हो जिसके पास पूरी उसकी नॉलेज हो, ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास होती थी। बट हमारे पास अब अगर मैं बात करूँ कोई भी टॉपिक है ना, नंबर ऑफ हमारे पास मटीरियल है, आप आराम से पढ़ सकते हो, एज अ स्टूडेंट कन्वीनियंसली पढ़ सकते हो। एंड बेसिकली जो आपका जो ये न्यू टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, आईसीटीज़ जो है, बेसिकली इन्होंने सेवरल कंस्ट्रेंट्स जो हैं डिस्टेंस एजुकेशन में उसको क्या किया है, रिड्यूस किया है, ठीक है, जिससे आप क्या कर सकते हो, मतलब पहले क्या था, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी थी इन सारी चीज़ों में, मटेरियल्स में, ठीक है, मतलब लर्नर अच्छी तरीके से उसके पास एक सफिशिएंट मतलब एक डिस्टेंस पे उससे जाके या कॉलेज जाना है या स्कूल जाना है वहीं पे जाके पढ़ सकता था, टीचर से पूछ सकता था। बट अभी ऐसी कोई चीज़ नहीं है, आप कभी भी 24/7 कभी भी आपको कोई चीज़ आपको चाहिए, ठीक है, कोई भी आपने कुछ सर्च करना है, कोई आर्टिकल चाहिए, तो आप ईजिली उसको एक्सेस कर सकते हो। नेक्स्ट है गाइस पॉवर्टी एलिवेशन या रिडक्शन। पॉवर्टी को कम करने में भी ई कॉमर्स ने हेल्प किया। अब वो कैसे, देखो, जैसे जैसे इंटरनेट ग्रो हुआ, ठीक है, आईटी इंडस्ट्रीज़ बनी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ बनी, एआई आया, ठीक है, अलग अलग न्यू टेक्नोलॉजीज़ आ रहे हैं जिनके कारण न्यू इंडस्ट्रीज़ बनती जा रही हैं। सिंपल एग्जांपल ले लो, स्मार्टफोन इंडस्ट्रीज़। पहले तो स्मार्टफोन्स नहीं होते थे, बट अब तो स्मार्टफोन्स है ना, कितनी उसकी प्रोडक्शन बढ़ गई है, कितने उसके यूजर्स बढ़ गए हैं, तो उसी के हिसाब से न्यू एक इंडस्ट्री बन गई, इंडस्ट्री सेटअप होगी, वहाँ पे फ़ोन्स की मैन्युफैक्चरिंग होगी, ठीक है, सारी चीज़ों को हैंडल किया जाएगा, और वहाँ पे हमें लोग भी तो रखने पड़ेंगे, वर्कर्स चाहिए होंगे, इंजीनियरिंग्स चाहिए होंगे, है ना, तो उनकी हमें नीड पड़ेगी, उनकी नीड बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड होंगी, तो पॉवर्टी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब ई कॉमर्स के आने से पॉवर्टी में रिडक्शन आई है, पॉवर्टी क्या हुई है, रिड्यूस हुई है, ठीक है, चाहे वो माइक्रो, इंटरमीडिएट एंड मैक्रो लेवल पे देख लो, तीनों पे आपकी रिड्यूस हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है जेंडर इक्वलिटी।
जेंडर इक्वालिटी ई कॉमर्स के आने से कैसे हुई? तो जेंडर इक्वालिटी कैसे रिड्यूस हुई? तो बेसिकली देखो, अगर ये चीज़ देखे, मतलब अगर हम ये चीज़ रियलिटी में भी देखते हैं कि जेंडर इनइक्वालिटी है, ठीक है, कहीं ना कहीं वुमेंस को अगर किसी न किसी कारण से, चाहे कभी उनको घर का काम करना पड़ता है, ठीक है, कभी उनको कोई भी ऐसे कंस्ट्रेंट्स होते हैं उनके पास, या कोई सिचुएशन ऐसी होती है, तो वो अपना आगे नहीं बढ़ सकते, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इतनी नहीं मिलती हैं। बट आईटी इंडस्ट्री आने के कारण या ई कॉमर्स के आने से क्या हुआ है, जेंडर गैप रिड्यूस हुआ है। किस तरीके से रिड्यूस हुआ है? जैसे आईटी इनेबल सर्विस, जो सर्विस इंडस्ट्रीज़ हैं वो मोर एंड मोर वुमेंस को क्या कर रही हैं, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रही है। काफ़ी सारे ऐसे इनिशिएटिव्स भी गवर्नमेंट के थ्रू चलाए गए हैं, हर कंट्री में चलाए जाते हैं, ताकि आईटी इंडस्ट्री चाहे बाकी सारी इंडस्ट्रीज़ हो जाएं। कई इंडस्ट्रीज़ ऐसा करती है कि उन्होंने एक लिमिट सेट की होती है कि मान लो अगर हमारे इंडस्ट्री में 100 जने काम कर रहे हैं, 100 में से 40 तो हम वुमेन्स ही रखेंगे। इससे क्या है, उनको एम्पावर करने में हेल्प की जा रही है और जेंडर इक्वालिटी लाने में क्या की जा रही है, उसकी कोशिश की जा रही है, ठीक है। ताकि मतलब इन इंडस्ट्रीज़ में ये क्यों किया जाता है, ताकि वुमेन्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू मैन। नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ये हमने अभी पॉवर्टी रिडक्शन वाले पॉइंट में भी किया है कि इंटरनेट एंड ई कॉमर्स के आने से क्या हो गया है कि इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट पड़ा है वर्कर्स एंड वर्क प्लेस पे। इसने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कह सकते हो एक रोल प्ले किया है, जिससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हम प्रोवाइड कर सकते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़, अगर हम इंडिया की बात करें, क्योंकि इसमें लेबर फैसिलिटेशन एंड डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, पॉवर्टी को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे न्यू इंडस्ट्री आ रही है, या मान लो फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरी शूज़ की मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है, मैंने सारा काम ऑनलाइन स्टार्ट कर दिया, ई कॉमर्स का मैंने सारा शुरू कर दिया, ठीक है, मैंने अपनी एक वेबसाइट बनाई। अब वहाँ पे मुझे वर्कर्स चाहिए, ठीक है, जो मेरे पर्टिकुलरली पार्सल को पैक करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे, आगे उसको डिलीवर करेंगे, तो मुझे लोग चाहिए होंगे, ठीक है, वर्कर्स चाहिए होंगे, उनकी डिमांड होगी तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिलेंगी जिनको जॉब चाहिए, है ना। नेक्स्ट है एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन ऑन कम्युनिटी लेवल, एग्जाम्पल एक्सेस टू डिजिटल इकॉनमी। अब हम क्या है, आईटी से आईसीटी तक बढ़ रहे हैं, ठीक है, बेसिकली इंफॉर्मेशन सोसाइटी बन रही है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एंड आईसीटी ने क्या कर दिया है, डिस्टेंस, ये सारी चीज़ों को रिड्यूस कर दिया है। किस तरीके से, मतलब इसमें आप क्या कर सकते हो, पॉजिटिव लिंक्स बना सकते हो न्यू पीपल्स के साथ, एंड साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स हो गए, फैमिलीज़ होंगी, जैसे कोई भी जैसे आपकी सोशल मीडिया ऐप्स हैं, ठीक है, इनके थ्रू आप अपने कस्टमर्स तक भी पहुंच सकते हो, अपने फैमिली फ्रेंड्स तक भी आप लिंक वगैरह बना सकते हो, ठीक है। मतलब मतलब पहले क्या था कि अगर कोई बंदा दूर है, मतलब डिस्टेंस पे रह रहा है, ठीक है, उससे आप मिल नहीं सकते, उससे बात नहीं कर सकते, या काफ़ी टाइम के बाद आपको बात करनी पड़ेगी। बट ऐसी कोई बात नहीं है, अगर मान लो एक इंडिया में भी बैठा है और दूसरा इंग्लैंड में भी बैठा है, कभी भी आप इंटरनेट का यूज़ करके क्या कर सकते हो, उससे कम्युनिकेट कर सकते हो, डायरेक्ट लिंक वगैरह मेंटेन करके रख सकते हो। नेक्स्ट है ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस क्या होता है? बेसिकली ई गवर्नेंस क्या होता है कि ई गवर्नेंस से जो ई कॉमर्स एंड इन्फॉर्मेशन सोसाइटी है उसमें डेवलपमेंट आती है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपने इंटरेस्ट जो है इंक्रीज़ कर देंगे, यानी कि कोई एक्सपेंडिचर वगैरह इंक्रीज़ किया, या कोई ऐसी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट ने लाई है ताकि आईटी इंडस्ट्री अच्छी तरीके से डेवलप हो सके। ई गवर्नेंस बेसिकली इसको कुछ बेनिफिट्स हैं। पहला, ई गवर्नेंस एक्सेसिबिलिटी इंक्रीज़ करता है इंडिविजुअल सिटीजन्स की, ताकि उनको इन्फॉर्मेशन एंड सर्विसेज सारी मिल पाएँ। अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है ताकि लोग नए नए स्किल्स एंड नॉलेज को ग्रैब कर पाएँ। साथ साथ इससे कॉस्ट आपकी रिड्यूस आती है और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं बैंकिंग या ट्रेडिंग में। साथ ही साथ टाइम एंड पेपर वर्क आपका कम होगा, क्योंकि सारी चीज़ें आपकी ऑनलाइन ही हो रही हैं, ठीक है। इससे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं ना, वो ईजिली अपनी फंक्शंस जैसे कि कलेक्शन ऑफ टैक्स, वाटर चार्जेस ईजिली परफॉर्म कर सकते हैं। एंड इससे इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन जो है उसको आप एक्सेस ईजिली कर सकते हो। एंड जो सर्विसेज है बेसिकली जो भी आप फॉर एग्जांपल मान लो, अगर आपको पहले फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो आपको कोई भी सर्विस है, जैसे मान लो कोई भी गवर्नमेंट की सर्विस है, वो आपको चाहिए, या आपको कोई बिल वगैरह पे करना, तो आपको ऑनलाइन वेबसाइट्स प्रोवाइड कर दी गई हैं, ठीक है। जैसे PSPCL की ले लें, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे, कि वहाँ पे आप जाके बिल पे कर सकते हो, अपना प्रीवियस ईयर बिल देख सकते हो, कंप्लेंट्स वगैरह कर सकते हो। तो इसमें गवर्नमेंट की भी हेल्प हो गई, ठीक है, वो आपको कहीं जाके कराने की ज़रूरत नहीं है, लंबी लंबी लाइनों में खड़ने की ज़रूरत नहीं है, और गवर्नमेंट को भी ईजिली एक्सेस हो जाती है सारी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका डी सोशलाइजेशन, ठीक है। डी सोशलाइजेशन का क्या मतलब है? इसमें सारी जो ट्रांजैक्शन है या फिर इंटरेक्शंस हैं वो वर्चुअल वे में हो रही हैं, ठीक है। जैसे हम कोई भी किसी के साथ, अगर मान लो हमारा कोई रिलेटिव ही है, हम इंडिया में हैं, वो कहीं फॉरेन कंट्री में, तो उसके साथ हमने वर्चुअल कॉन्टैक्ट हम उसके साथ कर सकते हैं, ठीक है। मतलब उसके साथ हम वर्चुअल कॉन्टैक्ट किस तरीके से कर सकते हैं, सोशल मीडिया ऐप के थ्रू उसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप कॉल्स हो गई, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, तो इसका यूज़ करके हम उनके साथ कहीं ना कहीं एक वर्चुअल इंटरेक्शन कर सकते हैं। वो हमारे साथ ज़रूर नहीं है, बट वर्चुअली हम उनके साथ जुड़ सकते हैं।
नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल हेल्थ इश्यूज़। अब देखो, मोबाइल फ़ोन्स का यूज़ कर रहे हो, इंटरनेट का यूज़ कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं इसका कोई डिसएडवांटेज तो होगा, ठीक है। अब आप भी कई बार नोटिस करते होगे कि अगर हम कई बारी मान लो ऑनलाइन होके हम कोई रील्स ही देख रहे हैं, कई बार हम कहते हैं ना कि हम पढ़ रहे हैं, 5 मिनट हम रेस्ट ले लेते हैं, ठीक है, तो वो 5 मिनट कब 2 घंटे भी बीत जाता है हमें भी नहीं पता चलता, ठीक है। हम बैठे रहते तो वो चीज़ हमारे हेल्थ पे भी क्या है, एक गलत इफेक्ट डाल रहा है, ठीक है, क्योंकि एक ही जगह पे हम बैठे जा रहे हैं एंड एक ही स्क्रीन पे हम देखी जा रहे हैं, तो हमारी आइज़ के लिए भी ये ख़राब है, हमारी बॉडी के लिए भी ख़राब है ना। नेक्स्ट है शिफ्ट इन बैलेंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। ई कॉमर्स ने बेसिकली जो कह सकते हो कि बैलेंस ऑफ अपॉर्चुनिटी इसमें शिफ्ट लाया है वेल्थ, सोशल एंड पॉलिटिकल इंक्लूजन में। मतलब इसमें बेसिकली क्या है कि ज़्यादा बेनिफिट जो है वो मेजॉरिटी ऑफ रूरल जो कम्युनिटी है उनको भी हो रहा है, ठीक है। मतलब ई कॉमर्स के आने के कारण जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं ना वो क्या हो गई हैं, हमारी कम हो गई हैं। मॉडर्नाइजेशन हर जगह पे फैल गई है, ठीक है। रूरल एरिया में भी नंबर ऑफ़ जो स्मार्टफोन यूज़र्स हैं या इंटरनेट यूज़र्स हैं वो भी बढ़ गए हैं। तो जो ट्रेडिशनल पुराने ज़माने की या पहले जो चीज़ें होती थी, जो हमारा कह सकते हो कि कहीं ना कहीं कल्चर था, वो कहीं ना कहीं पीछे छूट रहा है। नेक्स्ट है सपोर्टिंग MSME माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस की। ई कॉमर्स काफ़ी ज़्यादा एक कह सकते हो अपॉर्चुनिटी उनको प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। मान लो मैंने छोटी सी दुकान है मेरी, ठीक है, लोकल एरिया में मेरा सारा फोकस है, ठीक है। जो आसपास मेरे पास कस्टमर्स आएंगे उन्हीं के साथ मेरा इंटरेक्शन होगा, उन्हीं के साथ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगा, है ना। बट क्या ई कॉमर्स का यूज़ करके मैं अपने माइक्रो लेवल के मतलब छोटे से बिजनेस को मैं बड़ा कर सकती हूँ, किस तरीके से पूरे वर्ल्ड में अपने प्रोडक्ट को पहुँचा सकती हूँ, पूरे कस्टमर्स वर्ल्ड के उसको अट्रैक्ट कर सकती हूँ, जिससे मेरा बिजनेस माइक्रो से कब मैक्रो पे चला जाएगा ये मुझे भी नहीं पता। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट। मोस्ट जो बिजनेस रिलेशंस हैं बिटवीन कंपनीज एंड कस्टमर की, उसका स्ट्रॉन्ग एलिमेंट कह सकते हो कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट प्रोवाइड करते हैं। मतलब अगर मान लो मैंने सारी चीज़, जैसे अमेजोन है, ठीक है, अमेजोन के जैसे जैसे प्रोडक्ट बिकते हैं, लोग अच्छे रिव्यू देते हैं, तो एक ट्रस्ट बन जाता है लोगों का कि मैंने इस पर्टिकुलरली ना वेबसाइट से मंगवाया था, मैंने इस पर्टिकुलरली प्लेटफॉर्म से मंगाया था, मेरा सारा सामान अच्छा जा रहा है, एकदम बढ़िया जा रहा है, इनकी सर्विस अच्छा है। तो एक ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंट हमारा बन जाता है उस पर्टिकुलरली साइट के साथ, एंड जो भी हम आगे ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं वो उसी ई कॉमर्स साइट के साथ करना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ ई कॉमर्स ऑन बिजनेस प्रोसेसेस। ये हम करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ई कॉमर्स की फुल प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड किसी और टॉपिक एंड सब्जेक्ट्स पे वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बता देना। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।